नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीटेट के लिए शीर्ष 30 क्वेश्चन है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बैठने से पहले अवश्य देख लें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि रूढ़िवादी और बुनियादी ढांचे वाले अधिगम पोर्टफोलियो को लक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू नहीं है। ऑप्शन ए, स्टॉलों को नाटकीय लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरणा और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध है। हाँ बिल्कुल, ये तो भी लागू होगा। ऑप्शन बी कहता है कि कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना, सहयोगी समूह बनाएंगे तो बच्चा अधिक सीखेगा। तो भैया ये भी हो सकता है भाई। सी है भाई, अधिगम पुर्तगाल से बातचीत करते हुए उनके अनुरोध और उनके सम्मुख आय का जिक्र किया गया है। हाँ बिल्कुल, बात ठीक है भाई, कि भाई बातचीत करते हैं तो बातचीत करने से बच्चा ज्यादा सीखेगा। ऑप्शन डी, अधिगम इंटरनेशनल को स्कूल के बाहरी हिस्से में पढ़ाने के लिए कहा गया है, जिससे शिक्षक को उन पर अधिक ध्यान ना पड़े। तो भाई अधिक ध्यान तो देना है बच्चों पर भाई, क्योंकि शिक्षक को क्या है, बाहरी जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाना है और उन पर भी ध्यान भी रखना है। तो इसलिए ये कह रहा है सिद्धांत लागू नहीं होता पोर्टफोलियो के हिसाब से। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दूसरा कि जीन पियाजे के अनुसार बाल अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। बालक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। ऑप्शन ए, संरक्षण, लचीलापन व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। ऑप्शन बी, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना आरंभ करते हैं। ऑप्शन सी, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिकल्पित ध्यान करने में सक्षम है। ऑप्शन डी, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से मुक्ति है। तो बालक की बात की जाए, संक्रियात्मक अवस्था की बात की जाए, अमूर्त की बात की जाए, अमूर्त अवस्था 11 से 15 वर्ष वाली अवस्था की बात है, चौथी अवस्था की बात है, तो हो जाएगा भाई परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास, ऑप्शन ए में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन बी, असंबंध और असंबंध होता है। ये नहीं है भाई असंबंध होता, बाल विकास की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है बालक की, केवल वाला भी नहीं होगा भैया। ऑप्शन सी, धीमी गति से होता है और उसमें गुलाम नहीं बनाया जाता है। ऑप्शन डी, बहुशास्त्रीय एवं मिश्रित होता है। नहीं भी बहुशास्त्रीय मिश्रित ऐसा नहीं है भैया। ऑप्शन डी वाला भी नहीं होगा। कैसा होता है, धीमी गति से होता है विकास और उसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दूसरा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार है। ऑप्शन ए, बच्चों का संगठनात्मक विकास मंच में होता है। और ऑप्शन बी, सच्चा के परिपक्वन से बच्चों में यानी कि संगति विकास अव्यवस्थित होता है। ऑप्शन सी, बच्चों के अभ्यास विकास भाषा में एक अहम भूमिका है। ऑप्शन डी, बच्चे भाषा स्वामित्व यंत्र द्वारा भाषा सिखाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका लेव वाइगोत्स्की की अगर बात की जाए, इसमें होगा जैसे हम बात करें भाई यंत्र, कोई यंत्र द्वारा सिखाया जाता है भाई, स्वामित्व कोई उसके द्वारा नहीं भाई, ये वाला भी नहीं होगा। बच्चों का संगठन मंच पर होता नहीं, ऐसा नहीं होता भाई कि एक ही मंच पर हो। परिपक्वन की बात की जाए तो ये भी नहीं होगा भैया, अव्यवस्थित होता नहीं। बच्चों के अभ्यास, बच्चों का जो अभ्यास है और भाषा विकास में एक अहम भूमिका है, बच्चों के अभ्यास का भाषा विकास में एक अहम भूमिका होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बाल डिजिटल कक्षा वह है जिसमें शामिल है। ऑप्शन ए, बच्चों के व्यवहार को शिक्षा, पुरस्कार और दंड का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है। तो भाई इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी, शिक्षक का दायित्व है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करना है। ऑप्शन सी, शिक्षक केवल पाठ्यक्रम को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। ऐसा नहीं है, केवल वाला तो होगा नहीं भैया। ऑप्शन सी, टीचर बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर नियुक्त किया जाता है। ऐसा अभी कि टीचर उनकी आवश्यकता के अनुसार क्या करे, उनको नियुक्त करे, ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं है, उनकी क्षमता के आधार पर, ये भी नहीं होगा। अब दोनों में से होगा तो पुरस्कार दंड आपको देना नहीं है, तो ए वाला भी नहीं होगा। तो बच्चा कौन, बी वाला, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक का दायित्व क्या है, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करे, उनकी जो आवश्यकता है उनको पूरा करना, यही तो शिक्षक का दायित्व होता है भैया। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अर्थ भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें, अर्थ के आधार पर पूछ ले, अर्थ के आधार पर पूछ ले तो हो जाएगी भैया रूपिम। कौन सी हो जाएगी, रूपिम। अगर पूछ ले भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो हो जाएगी भाई स्वनिम। कौन सी हो जाएगी, स्वनिम। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से अभ्यास परीक्षण से संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए कम से कम, ऑप्शन बी पूर्ण, ऑप्शन सी उच्च, ऑप्शन डी मध्यम। तो बुद्धि लब्धांक सामान्यतः
कैसे होती हैं? उच्च रूप से अभ्यास परीक्षण से संबंधित होती हैं, उच्च रूप से। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है सफल समावेशन का अनुसरण करना आवश्यक है। भाई सफल समावेशन का अनुसरण करना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है भाई? ऑप्शन ए मूर्ति की भागीदारी, ऑप्शन बी क्षमता संवर्धन, ऑप्शन सी रचना बनाना, ऑप्शन डी पृथक्करण। तो क्या हो जाएगा? सफल समावेशन की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा भाई? उनका हो जाएगा पृथक्करण, उनको अलग करना, ये अनुसरण करता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, पृथक्करण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए नामांकन करने वाले बच्चों को निम्नलिखित में से किस साधन को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, दिया जाएगा? यानी कि कौन से स्थान को सर्वोच्च स्थान दिया जाएगा उपस्थिति नामांकन करने वाले बच्चों के लिए? ऑप्शन ए विद्यालय द्वारा बच्चों को मिलाने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घर से बच्चों को लेकर आए। भी ऐसा करें कभी एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए और जो प्रतिदिन बच्चों को घर से लेकर आए, क्या ऐसा हो सकता है भाई? हाँ चलो ठीक है भाई, हो सकता है कि लेकर आना भी। बी कहता है बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए दें, ये हो सकता है भाई प्रतिदिन 5 रुपए दें बच्चों के लिए। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, कभी उनको इनाम दिया है 5 रुपए दें कि 10 रुपए दें। और एक ये भी है भाई, इसको भी। अगला है सी अविनाशी विद्यालय उद्घाटन, ऑप्शन सी बच्चों को विद्यालय आने की मात्रा न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। ऐसा नहीं है भैया, दंडनीय अपराध नहीं बनाना है। अब कोई व्यक्ति को नियुक्त किया जाए तो बच्चे से घर घर जाकर के भाई एक बच्चा आ भाई, चल भाई, 2 चल 3 चल, ऐसा कुछ नहीं होता भैया। तो हो जाएगा अविनाशी विद्यालय उद्घाटन। इसका मतलब क्या है कि ओपन विद्यालय, यानी कि विद्यालय खुले हुए होने चाहिए। अविनाशी विद्यालय उद्घाटन, ये ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए अगला, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? भाई लिंग भेदभाव नहीं रखना है आपको, सबसे अच्छा तरीका बताना है कौन सा। ऑप्शन ए विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और मूल्यांकन करना। ऐसा नहीं है कभी नियम बनाया जाए, कोई कानूनी बनाया जाए। ऑप्शन बी संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की प्रतियोगिताओं के लिए अधिक छात्रों का चयन करना। ऐसा नहीं है भाई, अगर यदि आप अधिक छात्रों को चुनेंगे लड़कियों को कम चुनेंगे तो ऐसा नहीं होगा भैया, ये भी तो क्या हो जाएगी, लिंग भेदभाव हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है उनके लिंग भेदभाव को दूर करने के नियम। ऑप्शन डी पुरुष एवं महिला एक समान संख्या में भर्ती करना। पुरुष एवं महिलाओं को एक संख्या में क्या करना, भर्ती करना। ऐसा नहीं है भाई, ये करना हमें कि लिंग भेदभाव के कुछ जो नियम हैं उन्हें हमें बच्चों को सिखाने हैं और उसी के अनुसार क्या लिंग भेदभाव से बचने का अच्छा तरीका हो सकता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो से प्रभावित है यह देखा और था परमाणु और अस्पष्ट में अंतर नहीं कर सकता है। तो ये बच्चा है जो कह रहा है कि परमाणु और अस्पष्ट में अंतर नहीं कर सकता है, तो उसको कौन सी बीमारी है, कौन सी दिक्कत है उसको? ऑप्शन ए डिसलेक्सियमिया, ऑप्शन बी डिस्मोर्फिया, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया, ऑप्शन डी शब्द जबलिंग विकार। तो कौन सी परेशानी है उसके लिए? तो उसके लिए है भैया डिसलेक्सिया। स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ पा रहा है तो हो जाएगी डिसलेक्सिया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, एक कैथोलिक स्कूल में निम्नलिखित योग्यताओं को किससे बढ़ावा दिया जाए? भाई कौन सी चीज है जिससे बढ़ावा दिया जाए? ऑप्शन ए परीक्षण करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी अनुशासित स्वभाव, ऑप्शन डी वैज्ञानिक अभिवृत्ति। तो क्या हो सकता है भाई इसमें? तो अगर हम इसकी बात की जाए तो इसमें हो जाएगा भाई, कौन सा आपको ये याद रखना है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अनुशासित स्वभाव हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है किशोर का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन ए आत्म सिद्धि के भाव, ऑप्शन बी जीवन के बारे में पितृ प्रति के भाव, ऑप्शन सी दुश्चिंता और स्वयं से अर्जित दोष, ऑप्शन डी बचपन में अपराध के प्रति डर के भाव। तो कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का अगर हम आत्म सिद्धि भाव की बात की जाए किशोर अनुभव का, तो ये नहीं होगा भैया। जीवन के बारे में पितृवृत्ति का कोई मतलब नहीं है भैया। बचपन में अपराध के प्रति डर का भाव है, ऐसा कुछ नहीं है। दुश्चिंता और स्वयं से अर्जित दोष, यानी कि आप दुश्चिंता करना और स्वयं से जो अर्जित दोष हैं ये किशोर अनुभव कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, दुश्चिंता और स्वयं से अर्जित दोष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिसमेफिया, ऑप्शन सी डिस्थीमिया, ऑप्शन डी डिसकैलकुलिया। तो क्या होता है जो शारीरिक रूप से होते हैं तो उनके लिए क्या होता है भाई? उनको होती है डिसमाफिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डिसमाफिया। ये गलत है भाई, डिस्थीमिया दे रखा है, डिसमाफिया यानी कि डिसमाफिया। आइए डिस्थीमिया। हाँ आइए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, लेव वाइगोस्की के समाज की संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास वाले शिक्षक के गुणों को बनाए रखें। क्या आप अपने बच्चों के अनुक्रम के लिए निम्नलिखित में से किस विधि से काम करेंगे? भाई लेव वाइगोस्की के अनुसार आपको बताना है। तो वाइगोस्की साहब क्या बताती हैं? वाइगोस्की साहब कहते हैं कि बच्चा, ऑप्शन ए सहयोगी प्रोजेक्ट,
ऑप्शन बी मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन सी परीक्षण पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न, ऑप्शन डी वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। भाई वाइगोत्स्की की अगर बात की जाए, एक बात आपको ध्यान रखनी है, यदि पहाड़ आ जाए, पायट आ जाए, मचान आ जाए, ढांचा आ जाए, परस्पर बातचीत आ जाए, सहयोगी प्रोजेक्ट आ जाए, सामाजिक सांस्कृतिक आ जाए, तो ये इसके फोल्डिंग हो, तो ये सब कौन है भैया? वयस्क की सहायता हो, किसी की सहायता देना हो, परिवेश से जुड़े हुए हो, तो कौन हो जाएंगे? ले वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहयोगी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विविधताओं से शिक्षा के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए बच्चों से बातचीत करे, उनके दृष्टिकोण को समान और मानक तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है भैया, हो सकता है भाई, देखते हैं आगे। बी कहता है बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को समान और मानक तरीके से लागू करे। भाई मानक तरीके से होता है, लेकिन लागू तो करे भैया उनको, तो लागू भी करना है, तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शोध में सुझाव दिया गया है कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से लेकर अध्यापकों तक के विद्यार्थियों के लिए एक अलग कक्षा है। ऑप्शन ए पर प्रमुख प्रभाव छोड़े जाते हैं, ऑप्शन बी का एकमात्र निर्धारक होता है, मात्र वाला तो होगा नहीं भैया, अगर नहीं होता तो हो जाता। सी कहता है के साथ संबंधित नहीं मड़ी जानी चाहिए, ऐसा नहीं है भैया, संबंधित नहीं की बात होगी। पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ता, प्रभाव छोड़ता है भैया, पर प्रमुख प्रभाव छोड़े जाते हैं, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों नेगेटिव थे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, सुनने में असमर्थ बच्चा क्या करता है? ऑप्शन ए श्रवण आसक्तता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ऑप्शन बी केवल शैक्षणिक शिक्षा से लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए, उसे उसके स्थान पर व्यवसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन सी नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकते हैं यदि उसके उपयुक्त सुविधा एवं उपलब्ध अर्थशास्त्री हों। ऑप्शन डी नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो सुनने में असमर्थ बच्चा क्या कर सकता है, ये आपको बताना है भाई। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, श्रवण आसक्ता वाले बच्चों के विद्यालय में ही तो ही क्या है, ये क्या डाल देता है भैया, निगेटिव बना देता है बच्चों को। तो विद्यालय में, नियमित विद्यालय में नहीं, तो ऐसा नहीं है भैया। केवल वाला तो होगा ही नहीं भाई। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों का समान कभी प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं भैया, क्यों नहीं कर पाएंगे भाई प्रदर्शन? अपने सहपाठियों को प्रदर्शन कर पाएंगे जब बच्चों को सिखाया जाएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकते हैं यदि उन्हें उपयुक्त सुविधा दी जाए, उपयुक्त उपकरण दिए जाए। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे सुनने में असमर्थ हो, चाहे दृष्टिबाधित हो, ऐसा ही बच्चा हो, यदि उसको सुविधा दी जाएंगे तो अपने सहपाठियों की बराबरी कर सकता है बच्चा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावशाली एग्जाम को बढ़ावा मिल सकता है। कब एग्जाम को बढ़ावा मिल सकता है? ऑप्शन ए एडगम में छोटे छोटे छात्रों के लिए पुरस्कार धारक, ऑप्शन बी हिल और प्रैक्टिस के लिए, ऑप्शन सी अपने छात्रों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देने वाले, ऑप्शन डी छात्रों के जीवन से संबंधित विषय वस्तु। भाई कब मिलेगा, तो ये आपको बताना भाई। सब ऑप्शन गलत है। पुरस्कार दंड नहीं देना, प्रैक्टिस नहीं करानी है, प्रतियोगिता प्रोत्साहन नहीं देना है, छात्रों के जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाना है, प्राथमिक कक्षा हो या कोई सी कक्षा हो, तो छात्रों के जीवन से संबंधित विषय वस्तु हो। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। उनकी मातृभाषा के अनुसार उन्हें सिखाया जाए, तो बच्चा अधिक जल्दी से सीख जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना का है? ऑप्शन ए सतत तुलनात्मक आकलन, ऑप्शन बी शारीरिक दंड, ऑप्शन सी व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धी क्लास। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ना तो तुलनात्मक होगा और ना ही शारीरिक दंड है, न प्रतिस्पर्धी क्लास है, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे आकर्षक समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास के लिए ऑप्शन ए जन्म पूर्व का समय, ऑप्शन बी मध्य बचपन का समय, ऑप्शन सी वयस्कता का समय, ऑप्शन डी प्रारंभिक बचपन का समय। तो कौन सा समय हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई प्रारंभिक बचपन का समय। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, प्रारंभिक बचपन का समय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक 6 साल की लड़की असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही हैं, उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ी और क्लासिक में उसे प्रशिक्षण देते हैं। ये बहुत संभव है कि दोनों के बीच बातचीत के बाद आपकी सामर्थ्य क्षमता बनी रहे। ऑप्शन ए
आनुवंशिकता और पर्यावरण, ऑप्शन बी वृद्धि और विकास, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, ऑप्शन डी आनुवंशिकता और पर्यावरण। ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं भाई। अगर हम बात करें कोई 6 साल की लड़की असाधारण योग्यता प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही उसे नित्य प्रशिक्षण देने वाले खिलाड़ी और क्लासिकल। अब खिलाड़ी की बात की जाए और उसके माता पिता भी करते हैं, सहायता करते हैं उसकी, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आनुवंशिक और वातावरण। अब आनुवंशिक और वातावरण बोले पर्यावरण, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी वाला भी यही है, आनुवंशिकता और पर्यावरण। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकता के गौण वाहक हो सकते हैं? गौण वाहक आपको बताने हैं। ऑप्शन ए परिवार और पास पड़ोस, ऑप्शन बी विद्यालय और पास पड़ोस, ऑप्शन सी विद्यालय और पास पड़ोस परिवार के सदस्य, ऑप्शन डी परिवार और पास पड़ोस। तो क्या हो सकते हैं गौण वाहक? अगर गौण वाहक की बात की जाए तो क्या हो जाएंगे? विद्यालय और पास पड़ोस हो जाएंगे, अगर गौण वाहक की बात पूछता है तब। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है, द्वितीयक एजेंसी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संगम विकास का मूल कारण क्या है? अभी आपको कुछ बताना ही नहीं है भाई। लेव वाइगोस्की साहब आ जाएंगे, संतुलन होगा नहीं भाई इनका, सामाजिक क्रिया हो सकती है भाई अन्य क्रिया, मानसिक संरचना स्कीमा इनका कोई लेना देना नहीं है, पियाजे साहब हो जाएंगे। उद्दीपन अनुक्रिया कौन हो जाएंगे? भाई पावलाव साहब हो जाएंगे, यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया एसआर तो कौन हो जाएंगे भाई? सर तो थॉर्नडाइक साहब हो जाएंगे। तो इसलिए सामाजिक अनुक्रिया कौन हो जाएंगे? वाइगोस्की साहब हो जाएंगे। समाज से जुड़े लेव वाइगोस्की साहब है भैया। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है लेव वाइगोस्की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा के निर्माण में वर्तमान परिभाषाओं के आधार पर नई जानकारी में संशोधन और नई जानकारी के आधार पर पुरानी मंजूरी में संशोधन के परिमाण के रूप में सहमति होती है, इन दो व्यवसायों को जाना जाता है कैसे? ये कह रहा है कि वर्तमान परिभाषाओं के आधार पर नई जानकारी में संशोधन, तो नई जानकारी में संशोधन क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है समावेशन, और आधार पर पुरानी मंजूरी में संशोधन के परिमाण के रूप में सहमति, तो समावेशन और अपना बना लेता है अनुकूलन। तो ऑप्शन समायोजन अनुकूलन नहीं होगा भैया, समावेशन और अनुकूलन के रूप में, समावेशन और अनुकूलन के रूप में, समावेशन और अनुकूलन के रूप में। तो कौन सा हो जाएगा भाई? अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो समावेशन अनुकूलन के रूप में हो जाएगा। ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। इसमें पूछता भाई नहीं है, नहीं है पूछता भाई इसमें, तो ये हो जाता भाई ऊपर वाला समायोजन अनुकूलन के रूप में। ये तीनों के तीनों एक जैसे ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निजी आश्रम में आर्थिक रूप से फ्राइड वर्ग के छात्रों के लिए प्रवेश का कार्यक्रम है। इन छात्रों के विशेषज्ञों को शामिल करने के उद्देश्य से एक शिक्षक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का उपयोग करना चाहिए? तो कैसी शिक्षा? भाई कोई भी व्यक्ति हो, शिक्षक को हमेशा समान व्यवहार करना चाहिए, समावेशी शिक्षा के हिसाब से उन्हें पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए भेदभाव नहीं होगा भैया, अंतर अंतर नहीं करना है, समानता पर आधारित, समानता पर आधारित, समता पर आधारित, बिल्कुल ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, सी और डी। समानता पर आधारित हो, समावेशी शिक्षा देकर पढ़ाया जाए, चाहे बच्चा छोटे परिवार से हो चाहे बड़े परिवार से हो, कैसा भी हो, समान व्यवहार रखना है, ये कहती है भाई शिक्षा नीति। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आख्यान 2005 के अनुसार क्या हो सकता है? ऑप्शन ए बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होती हैं। अब ये तो बता रहा है कि भाई निष्क्रिय होती है, निष्क्रिय का मतलब क्या होता है भैया? ऑप्शन बी बच्चों में अधिगम को विघटित करने की क्षमता नहीं होती। होती है भैया, क्यों नहीं होगी क्षमता भैया? सी कहता है बच्चे रटने के माध्यम से सर्वोत्तम शिक्षित होते हैं। ये रटना का कोई मतलब नहीं भैया। डी कहता है बाल ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सी डी ऑप्शन करेक्ट है भैया। बालक जो होता है अपने ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता, खोज करता होता है। एनसीएफ भी बताता है, पियाजे साहब भी बताते हैं, नन्ना वैज्ञानिक होता है, पियाजे साहब कहते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जीन पियाजे के अभ्यास विकास के सिद्धांत के मूर्त सांस्कृतिक स्तर चरण का अनुसमन रूप है? ऑप्शन बी पियाजे के अनुसार बताना है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा होता है। ऑप्शन 0 से 2 वर्ष होती है भैया, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष होती है, ऑप्शन सी 7 से 11 होती है, ऑप्शन डी 11 से ऊपर होती है। पहली अवस्था की बात करें तो इंद्रिय गामक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष। उसके बाद कौन सी होती है भाई? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है तो 2 से 7 वर्ष हो जाएगी भैया। अगर हम बात करें मूर्त की बात करें तो भी 7 से 11 हो जाएगी। अमूर्त की बात करें तो भी 11 से 15 हो जाएगी। 11 से ऊपर की बात की जाए तो ये पूछ रहा है मूर्त संक्रियात्मक कौन सी हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका जो हो जाएगा 7 से 11 हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बाल विकास से संबंधित जो 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।